वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आज के इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी के नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग मूव कर चुके हैं। और जैसा कि प्रीवियस के में मैंने जो बताया था उसको थोड़ा रिकैप लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक जो मेरा है प्रूफ है, प्रूफ ऑफ समेशन फार्मूला, प्रूफ ऑफ एसन फार्मूला। और प्रीवियस क्लास में मैंने जो चर्चा करी तो उसके बारे में थोड़ा सा हम रिकैप लेंगे। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी एपी का फर्स्ट टर्म ये है और उसके बाद ए प्लस डी, सेकेंड टर्म है ए प्लस 2d डैश डैश डैश, अगर एन टर्म तक है, इस एपी का जो समेशन होगा डैट इज़ प्लस फॉर्मेट में अगर इसको सम करेंगे हम तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसको एस एन से डिनोट किया जाता है फर्स्ट थिंग्स। सेकेंड थिंग्स मैंने आपको बताया था उसका जो फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये चीज़ मैंने आपसे चर्चा करी थी और इसका 2-3 फॉर्मेट भी मैंने चर्चा करा था कि इस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा। उसके आगे मैंने भी कुछ फॉर्मेट आपको बताए थे। अगर आप उस वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर इस वाले लेक्चर को देखें। और जैसे ही आप यूट्यूब में ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार सर्च करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा। प्लेलिस्ट में आपको क्रम वाइज से सारा का सारा चैप्टर अपलोडेड है जो अभी तक हो चुका है, और उसमें आप एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जाके इस वाले लेक्चर को फॉलो कर लीजिए। चलिए आज के मेन टॉपिक पर हम लोग आते हैं। बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, इसके पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था, इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप शुरुआती लेक्चर से फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एपी है A1, A2, A3, A4, A5, A6, मैंने आपको बताया था कि इधर से पहला टर्म और इधर से पहला टर्म का जो सम होगा एक ही चीज़ होगा, और इधर से दूसरा टर्म, इधर से दूसरा टर्म, इधर से तीसरा टर्म, इधर से भी तीसरा टर्म, जो का सम होगा A1 प्लस A6 इज इक्वल टू होगा A2 प्लस A5, ये दोनों, और इधर A3 प्लस A4। ये बातें मैंने आपको पहले बताई थी। इसी का यूज हम करेंगे इस फार्मूला के प्रोग्रेशन में। बिफोर इट मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल इसलिए करा दिया ताकि आपके माइंड में तुरंत मैप बन सके। और मैं बता दूं ये मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी टॉपिक जो मैं प्रीवियस लेक्चर में कराया था 2-3 लेक्चर पहले, या शुरुआती 2-3 लेक्चर में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और आपको ये अच्छी तरह से डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। चलिए आज के जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग लौटते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर कोई एपी है, मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है इफ़ एन एपी A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN हैविंग कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। कॉमन डिफरेंस इसका D हो, कहने का मतलब दो कंजुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो D होगा। तो इसी चीज़ को हम डैट इज ये लिख सकते हैं, A1 को आप A लिख सकते हैं, A2 को आप A प्लस, मैंने बताया था जो यहाँ पर रहेगा उसका एक कम लेना है, 2 है तो 1 कम D। फिर इसी प्रकार A3 आपको लेना है, 3 है तो एक कम लेना है 2D। A4 लेना है तो A प्लस 3D डॉट 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 AN को लेना है तो A प्लस N है तो N एक कम लेंगे N-1 इंटू D। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी और आज मैं इसका समेशन फॉर्म को डिस्कस कर रहा हूँ। ये चीज़ अगर रहेगी तो SN बराबर क्या हम लिख सकते हैं, SN बराबर हम यही लिख सकते हैं इसका समेशन फॉर्म A प्लस D प्लस A प्लस 2D डैश 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 A प्लस N-1 D। SN को यही फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। अगर एक दिमाग में रखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 ये 6 आता, क्या इसको हम पलटा देंगे तो ये भी 6 आएगा? अगर 3 यहाँ लिख दे, उसके बाद 2 लिख दे, उसके बाद 1 लिख दे तो ये भी 6 ही देगा। और इस थोड़ा छोटा सा इलस्ट्रेशन से आप क्या समझ सकते हैं, अब यहाँ ध्यानपूर्वक देख सकते, इधर इसको उल्टा देने पर भी, रिवर्स करने पर भी सम सेम आया, और इसका पहला टर्म और इसका अंतिम टर्म अगर हम जोड़ते हैं तो 4 आता है। इसका दूसरा टर्म, इधर से भी दूसरा टर्म 4 आता है, इधर से भी पहला, इधर से लास्ट, तो कहने को लिए सबका सेम आ रहा है। तो इस बात से हम ये नोटिस कर पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म इधर से और फर्स्ट टर्म इधर के,
का जो सम होगा वो सेम होगा, सेकेंड टर्म इधर से और उधर से सेकेंड टर्म सेम होगा। तो अगर हम इसी AP को उल्टा के लिखें तो हम ये लिख सकते हैं A प्लस n-1 इंटू डी प्लस, अगर यहाँ एक कम कर इधर एक कम कीजिएगा तो 2 देना पड़ेगा, तो A प्लस n-2 इंटू डी डॉट 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 डॉट, और इसके सामने कौन सा टर्म आएगा, A फर्स्ट टर्म आएगा, तो आप यहाँ A लिख सकते हैं। और वही चीज़ मैंने यहाँ करी है, आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आप दोनों समीकरण को, ये फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दोगे, अगर आप इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दोगे, आपके पास जो समेशन आएगा Sn2n आएगा। इट इज़ क्लियर। और मैंने आपको बताया था इधर से फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, और इधर से लास्ट टर्म का जो समेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, 2a हो गया, प्लस आप देखो यहाँ पर d नहीं है, यहाँ पर d है, तो कहने का मतलब n-1 इंटू डी, फिर प्लस। अब इस चीज़ को, ये दोनों का काम तो हट गया, इन दोनों को आप जोड़ दिए, फिर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो जैसे इन दोनों को a क्या आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी है, और इधर d है, आप जैसे ही n-1 2d प्लस d को जोड़ोगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपके पास आएगा n-2 प्लस 1, डैट मीन्स n-1 इंटू डी। तो फिर से यहाँ पर वही चीज़ मेरे पास रिजल्ट आया है। तो इस बात से आप नोटिस कर पा रहे होंगे, एक बात को आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं, अगर इसी प्रकार हम चलते रहें तो सब जितना भी टर्म जो पेयर बना है, सारा पेयर का, देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का समेशन कांस्टेंट होता है। फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म इधर से सेकेंड लास्ट है, इन दोनों का भी सम वही होगा, इधर से थर्ड टर्म इधर से थर्ड लास्ट टर्म जो यहाँ पर आएगा उसका भी सेम होगा, इधर से अंतिम टर्म इधर से शुरुआती टर्म इसका भी सेम ही होगा। तो कहने का मतलब हम डॉट 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 डॉट, तो हम ये लिख सकते हैं A2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितना बार लिखेंगे, n टाइम्स, क्योंकि n बार हमको लिखना है। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड द कॉमन। सो जस्ट वी कैन राइट 2Sn इज इक्वल टू, अब ये देखो कोई चीज़ है, एक ही यूनिट है, यहाँ भी एक यूनिट है, यहाँ एक यूनिट है, ऐसे करते करते ये n बार गया। तो कहने का मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं n मल्टीप्लिकेशन 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या हम ये लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट। आप आसानी से आप क्या करो, Sn को 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर जैसे आप करोगे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपका जो रिक्वायर्ड प्रूफरेशन है ये प्रूव्ड हो गया। और इसी चीज़ को थोड़ा एलोबरेट करके आप लिख सकते हो इसको, ये लास्ट टर्म है, ये तो लास्ट टर्म को L से डोनेट कर सकते हो, इसको ये भी लास्ट टर्म है, इसको L से डोनेट कर सकते हो, ये फर्स्ट टर्म है, तो इसी को हम अदर भाषा में लिख सकते हैं n/2 a प्लस an, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस l। इट इज़ वेरी कॉमन। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इसे एक बार रिकॉल करके देखो, और फिर जो समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा रिकॉल करो। आई होप इसका उतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, बट आपके पास जो ये रिजल्ट बना, जो रिजल्ट मैंने आपको पहले याद कराए थे और अभी भी मैं याद कराता हूँ एक बार आपको रीड करके, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जैसे मैंने आपको याद कराया, तो ये वेरी आपको याद रहना चाहिए, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ये तो रिजल्ट आपके पास याद रहना ही चाहिए। तो इसी चीज़ को अन्य भाषा में कैसे बोले थे, नंबर ऑफ टर्म मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अपॉन 2। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान देके रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा चलते हैं इस पर, एक क्वेश्चन मैं करने का प्रयास करूँगा और फिर इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर प्रॉब्लम को देख रहे होंगे, इफ़ द nth टर्म ऑन an AP इज 2n + 1 देन फाइंड द
सम ऑफ एन टर्म ऑन एपी। तो आपके पास एक nth टर्म दिया हुआ है और इसका समेशन आपको मांग रहा है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम हम नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ nth टर्म दिया हुआ है। तो हमको समेशन फार्मूला में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, जो मैंने आपको बताया था SN बराबर कि n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म, उसके बाद a प्लस an मैंने आपको बताया था। यहीं पर इसको तोड़ोगे तो an का फार्मूला रख के तो 2a प्लस n-1 इंटू डी निकलेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं इस सवाल में, क्या मेरे पास गिवन है। तो गिवन क्या है, मेरे पास an दिया हुआ है 2n+1, और जो मैं समेशन वाले जो फार्मूला में लगाना चाह रहा हूँ वो क्या होता है n/2 a प्लस an। और यहाँ यूँ हम कह सकते हैं ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म ये हमको जरूरी है, लेकिन मेरे पास सिर्फ an गिवन है और बाकी कुछ नहीं गिवन है। या इसी फार्मूला को इलेबोरेट करके मैं लगाना चाहूँगा तो n/2 यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी। इधर से भी बना सकते, इधर से मेरे पास d नहीं है तो d निकालना पड़ेगा, और इस फार्मूला में सिर्फ हमको फर्स्ट टर्म निकालना है। तो आप समझ सकते हो कहाँ मेरे पास ईजी पड़ेगा, यहाँ दोनों चीज़ निकालना पड़ेगा, यहाँ वन चीज़ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर an दिया हुआ है तो an अगर यहाँ n के जगह पर 1 पुट करूँगा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आएगा। a1 मैं जैसे पुट करता हूँ ये क्या आएगा फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म क्या पुट करेगा, a1 यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा 2 इंटू 1+1। आप जैसे पुट करोगे तो यहाँ 3 आएगा, तो डैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज़ 3। इसी प्रकार अगर आप a2 पुट करोगे तो ये सेकेंड टर्म आएगा, यहाँ 2 तो 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा 2 इंटू 2+1 डैट इज़ 5। तो यहाँ से आप d आसानी से निकाल सकते हो। d का वैल्यू क्या होगा a2 माइनस a1, 5 में 3 घटा दोगे 2 निकल जाएगा। तो इसलिए ये फार्मूला से आप भी बना सकता हूँ। तो चलिए दोनों मेथड में आपको बताऊँगा, लेकिन उतना उलझल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो कि SN मेरे पास कितना टर्म का निकालने हो रहा है, n टर्म का निकालने हो रहा है। तो n टर्म का हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। SN बराबर n/2 फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गया है 3, तो मैं एक जगह पर 3 रखूँगा, और an मेरे पास दिया हुआ 2n+1। तो यहाँ से मैं आसानी से समेशन वाले फार्मूला निकालने में कामयाब हो जाऊँगा। n/2 यहाँ जैसे देख पा रहे हो तो 4 हो जाएगा, 4 + 2n, तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। और कटा दोगे 2 से इसमें 2 कटा दोगे तो यहाँ n हो जाएगा, यहाँ जो बचेगा 2 + n, तो n इंटू n+2, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से यहाँ डील करते हैं। SN बराबर जो फार्मूला मेरा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस वाले फार्मूला में n/2 तो वेल एंड गुड, 2a जैसे निकालोगे तो a का वैल्यू यहाँ 3 है, 3 रखोगे, प्लस n के जगह पर n ही रहने दोगे, और d के जगह पर आपको 2 रखना पड़ेगा। आप जब इसे मैनिपुलेट करके सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर मेरे पास यही आएगा n इंटू n+2। तो बोथ आर करेक्ट। आपके पास दोनों चॉइस गिवन है, आप जिसे चूज करो जिसे आपको आसानी लगता है बनाने में। आई होप ये आप क्लियर हुआ होगा लेक्चर और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल अभिषेक कुमार के साथ बने रहिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और इसी तरह आप अगर ये बने रहें तो इसी चैनल में आपको इसके फिजिक्स केमिस्ट्री भी कुछ दिनों में आपको मिलने लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।